मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर फाइनल ईयर के सब्जेक्ट कोड 308 सब्जेक्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम और थर्ड यूनिट के जो 3.2.3 यूनिट है क्वांटाइजेशन नॉइस, उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वांटाइजेशन नॉइस डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने पीसीएम के बारे में जाना था, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, और पल्स कोड मॉड्यूलेशन को ट्रांसमिट और रिसीव करने के मेथड और उसके जो बेसिक एलिमेंट है उनको डिस्कस किया था। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन प्रोसेस बेसिकली सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए होता है। हमने पहले डिस्कस किया था कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं। एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनके एम्पलीट्यूड जो है वो कंटिन्यूस होते हैं, या ऐसे सिग्नल, ऐसे संकेत जिनके आयाम लगातार बदल सकते हैं, कंटिन्यूसली बदल सकते हैं। जबकि डिजिटल सिग्नल वह सिग्नल हैं, वह संकेत हैं जिनके आयाम का मान निश्चित होता है, फिक्स होता है। तो इसका अर्थ यह कि डिजिटल सिग्नल्स के आयाम का मान निश्चित होता है, उन्हीं आयामों को ही वह ग्रहण कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल कैन एक्सेप्ट ओनली फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड्स। देयर आर फाइनाइट लेवल्स इन द डिजिटल सिग्नल्स। नाउ क्वांटाइजेशन, process of conversion from analog to digital. To understand the process of quantization, look at this diagram. क्वांटाइजेशन प्रोसेस को समझने के लिए हम इस चित्र को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक सिग्नल है MT, मैसेज सिग्नल। नाउ कंसिडर द मैसेज सिग्नल MT. द एम्पलीट्यूड्स ऑफ दिस एनालॉग सिग्नल MT लाइज इन द रेंज ऑफ -MP to MP. ये जो एनालॉग सिग्नल है, इस एनालॉग सिग्नल MT का जो एम्पलीट्यूड है वह -MP से +MP के बीच में लाई करता है। यानी इसका जो अधिकतम और न्यूनतम जो है मान वह -MP से +MP के बीच में ही रहेगा। नाउ वी डिवाइड दिस रेंज ऑफ -MP to +MP, और विच इज पार्टीशन दिस रेंज इनटू L सब इंटरवल्स, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड डेल्टा V इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ MP डिवाइड बाई L। अब ये -MP से +MP का जो इंटरवल एम्पलीट्यूड का, उसकी जो रेंज है वो 2MP होगी। ये सपोज करो MP का मान 5 वोल्ट है, -MP का मान जो है वो -5 वोल्ट है। तो +5 वोल्ट से -5 वोल्ट के बीच में इस सिग्नल का मान रहेगा, रेंज रहेगी। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसकी जो रेंज है सिग्नल की +5 से -5 अर्थात 10 वोल्ट की रेंज के अंदर ये सिग्नल रहेगा। अगर मान लो इसको हम L भागों में बांटें, तो हर एक भाग का जो इंटरवल का जो मान होगा, वोल्टेज का जो मान होगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा V इक्वल्स टू ट्वाइस MP डिवाइड बाई L। सपोज करो ये जो 10 वोल्ट का जो रेंज है उसको हम 10 भागों में बांटें, तो हर एक जो सब इंटरवल है उसका 1 वोल्ट मान होगा। नाउ ईच सैम्पल एम्पलीट्यूड इज अप्रोक्सीमेटेड बाय द मिड पॉइंट वैल्यू ऑफ द सब इंटरवल इन विच द सैम्पल फॉल्स। अब हमने इंटरवल्स डिसाइड किए हैं, इन इंटरवल्स में जो अगर सैम्पल, यानी हम जब सैम्पलिंग करते हैं सिग्नल की, तो सैम्पलिंग करने पे जो सैम्पल का मान होता है वो कंटिन्यूस होता है। तो जो सैम्पल का मान, MT के सैम्पल का मान आ रहा है, वो किसी सब इंटरवल में आएगा। जब किसी सब इंटरवल में आता है तो उस सब इंटरवल की जो मिड वैल्यू है उससे हम उसके मान को परिवर्तित कर देते हैं। यानी सैम्पल का मान कुछ भी हो, वो सैम्पल का मान जिस सब इंटरवल में आता है उस सब इंटरवल के मिड वैल्यू से हम रिप्लेस कर देते हैं सैम्पल के मान को। सो हियर वी आर कन्वर्टिंग द सैम्पल एम्पलीट्यूड इनटू द मिड पॉइंट वैल्यू ऑफ द सब इंटरवल। नाउ ईच सैम्पल इज नाउ अप्रोक्सीमेटेड टू वन ऑफ द L नंबर्स। इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे पास जितने भी सैम्पल हैं उनको हमने L नंबर्स के अंदर अप्रोक्सीमेट कर दिया। अर्थात अब इन सैम्पल्स का मान जो है वो फिक्स 10 वैल्यूज़, जो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं L का मान 10 है, इन 10 वैल्यूज़ के बीच में ही रहेगा। दस द सिग्नल इज डिजिटाइज्ड। तो इस प्रकार से हम सिग्नल को डिजिटाइज्ड करते हैं या क्वांटाइज्ड करते हैं। तो जो क्वांटाइज सैंपल्स होंगे MT के, उनके मान फिक्स होंगे और वो मान जो है वो 2MP/L के अनुसार प्राप्त होंगे।
नाउ नेक्स्ट वी वांट टू कैलकुलेट दी क्वांटाइजेशन नॉइस। तो इस प्रकार से अप्रोक्सीमेशन करने से क्वांटाइजेशन नॉइस उत्पन्न होती है क्वांटाइजेशन प्रोसेस के कारण। उसका मान ज्ञात करने के लिए हम ये मानते हैं, फॉर क्वांटाइजिंग वी लिमिट द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल एम.टी टू द रेंज -mp + mp। नाउ mp इज नॉट द नेसेसरीली द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ mt, दस mp इज नॉट द पैरामीटर ऑफ द सिग्नल mt बट इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ क्वांटाइजर। यहाँ पर एक बात समझना आवश्यक है कि जो mp और -mp जो मान है वो सिग्नल के अधिकतम मान नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर अभी जो उदाहरण ले रहे थे कि एम पी का मान +5 वोल्ट, -mp का जो मान है वो -5 वोल्ट है। तो हो सकता है कि सिग्नल का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू 4.7 वोल्ट जा रही है और -4.7 वोल्ट जा रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि पीक वैल्यू एम टी की जो है वो एम पी के बराबर ही हो। तो एम पी का जो मान है वो क्वांटाइजर की प्रॉपर्टी हो गई, क्वांटाइजर की जो है वो पैरामीटर हो गया रादर देन द पैरामीटर ऑफ द सिग्नल। तो अब सिग्नल का मान चाहे कुछ भी हो, एमपी का मान हमारा फिक्स रहेगा क्वांटाइजर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली या पैरामीटर के अकॉर्डिंगली। नाउ द एम्पलीट्यूड रेंज -mp + mp इज डिवाइडेड इनटू L इक्वली यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इंटरवल्स। अब हम इस जो -mp से +mp इंटरवल है उसको हम L यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इंटरवल्स के अंदर हम बांटते हैं। हर एक की जो विड्थ होगी वो डेल्टा वी, जैसे हमें पहले निकाला था 2mp/L, 2mp/L के बराबर हर एक की विड्थ होगी। सैम्पल वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटेड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल इन विच इट लाइज। अब सैम्पल वैल्यू हम जैसे बता चुके हैं कि मिड वैल्यू से हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर हम kth सैम्पल एम.टी का कंसिडर करते हैं, केवां सैम्पल हम कंसिडर करते हैं, तो उस सैम्पल का मान m/kts है, उस सैम्पल का मान m/kts है। अब हम जो क्वांटाइज सिग्नल ले रहे हैं वो क्वांटाइज सिग्नल का मान है m/kts इज द करस्पॉन्डिंग क्वांटाइज सैम्पल। देन फ्रॉम द इंटरपोलेशन फार्मूला वी हैव gt इक्वल्स टू _k g/kts सिंक ब्रैकेट में 2πb t-kts। इस तरह से यहाँ पे gt आ जाएगा और इंटरपोलेशन से mt का मान आएगा _k m/kts सिंक 2πb t-kts। सो व्हाट इज m/t? m/t is nothing but summation of m/kts sync 2πb t-kts. So m/t is the signal reconstructed from the quantized sample है। m/t बेसिकली जो रिकन्स्ट्रक्टेड सिग्नल होगा वो क्वांटाइज्ड सैम्पल से रिकन्स्ट्रक्टेड होगा रादर देन दी ओरिजिनल m/t। ये m/t जो हमें प्राप्त होगा वो ओरिजिनल m/t से प्राप्त, ओरिजिनल m/t के सैंपल से प्राप्त नहीं होगा, वो क्वांटाइज्ड सैंपल से प्राप्त होगा। तो जो क्वांटाइजेशन एरर है QT, वो जो क्वांटाइजेशन एरर हमें प्राप्त होगी वो होगी m/t - mt। नाउ द सिग्नल QT इज कॉल्ड अनडिजायर्ड सिग्नल एंड इट इज नोन एज क्वांटाइजेशन नॉइस। नाउ टू कैलकुलेट द QT we write the values of m/t and mt in the expression and taking common sync 2πb t-kts we have in the bracket m/t kts minus m/kts। तो इसका मान जो है वो q/kts होगा। इन दोनों का जो ब्रैकेट में आगे मल्टीप्लिकेशन में उसका मान q/kts होगा। q/kts इज द क्वांटाइजेशन एरर इन द kth सैंपल, kth सैंपल की क्वांटाइजेशन एरर है। तो ये तो kth सैंपल की होगी। अब अगर मान लो हम ओवरऑल सिग्नल की अगर एरर निकालना चाहें जो कि क्वांटाइजेशन नॉइस होती है, क्वांटाइजेशन नॉइस बेसिकली ओवरऑल सिग्नल की क्वांटाइजेशन एरर है। नाउ पावर और द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ QT इज स्क्वायर वैल्यू ऑफ द QT। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ QT इज कैलकुलेटेड एज लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t माइनस t/2 to t/2 q² t dt। जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं और अगर हम इंटीग्रेट करते हैं एरर्स को -Δv/2 प्लस Δv/2 से, एन एरर जो लाई करेगी वो -Δv/2 से प्लस Δv/2 लाई करेगी। और इसको हम मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करने के जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने पर हमें q² t का मान जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है Δv होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। एंड व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ Δv एज ट्वाइस mp/L, जब हम Δv का मान लास्ट लाइन Δv का मान ट्वाइस mp/L पुट करते हैं तो हमें जो मीन स्क्वायर क्वांटाइजिंग एरर प्राप्त होती है वो होती है mp² डिवाइड बाई 3L²। तो ये मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर जो हमें प्राप्त हो रही है ये हमारा बेसिस बनता है। दिस इज़ द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ
or the power of the quantization noise NQ. So NQ is given as, or the quantization noise is given as MP square divided by 3L square. Now quantization noise plays important role in the PCM communication, and for the calculation of signal to noise ratio SNR it plays important role. और हमें SNR की वैल्यू बढ़ाने के लिए, नॉइज़ को कम करने के लिए हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि किस प्रकार से हम क्वांटाइजेशन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो टाइप के क्वांटाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम SNR इम्प्रूव कर सकते हैं.